मामूली खुशी पर महंगी बिजली का जोरदार झटका। हुकूमत ने आवाम पर फिर से बिजलियां गिरा दी। ₹3.25 फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। नेपरा ने नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा तिमाही एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। कीमतों का इतलाक जून, जुलाई और अगस्त के लिए होगा। सार्फिन पर 46 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नया बजट IMF की नई शराइत पर तैयार होने लगा। आइंदा वफाकी बजट में SMEs को दी टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश। FBR को टैक्स हदफ हासिल करने के लिए 1500 अरब के इजाफी टैक्सेस वसूल करना होंगे। दरामदी सामान पर टैक्स ड्यूटीज बढ़ाने की तजवीज़। बजट में फूड आइटम्स पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने का प्लान। विद होल्डिंग टैक्स, सेल टैक्स छूट खत्म होगी। बजट में सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स लगाने की भी तजवीज़। कस्टम ड्यूटीज की शरह बढ़ाने की तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी। कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं सर। गरीब अवाम है, उनके साथ इस तरह का मजाक ना करें। रात को जब मैं न्यूज़ सुन रहा था ना, तो उसमें मैंने सुना कि 15 रुपये रेट कम हो रहा है, पर अभी जब मैं फ्यूल डलवाने आया हूँ तो पता चला कि 4 रुपये कुछ पैसे जो है ना इसकी कीमत कम हुई है। तो इस तरह आवाम के साथ जो है ना मजाक करना ये कोई अच्छी बात तो होती नहीं है। इस बार जो एक्सपेक्टेड था उससे काफ़ी कम जो है। वज़ीर आज़म की हिदायत नजरअंदाज। पेट्रोलियम मसनूआत में मामूली रिलीफ। पेट्रोल ₹4.74 फी लीटर सस्ता हो गया। नई कीमत ₹268.36 हो गई। डीजल की कीमत में ₹3.86 कमी। अब 1 लीटर डीजल ₹270.22 में मिलेगा। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल की कीमत में ₹15.40 कमी की सिफारिश की थी। ज़राए वज़ीर आज़म ऑफिस ने मौक़िफ़ दिया। कीमत में कमी से मुतालिक वज़ीर आज़म से मंसूब बयान गलत जारी किया गया। मामले की तहकीकात करवाएंगे। पेट्रोल की कीमतों में मामूली कमी का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। वज़ीर आज़म की सिफारिश के बावजूद 15 रुपए फी लीटर कमी ना करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के लिए शहरियों का हुकूमत से डू मोर का मुतालबा। रियासत जब काम करने लगती है उसको पूर्ण लड़ जाते हैं तो फिर उनसे काम नहीं होता। इमरान खान ये सब कुछ क्यों कर रहा है, वो शुरू करें इसको निकाले जाने से लेकर आज तक। 9 मई भी बीच में शामिल करें। इस पे कमीशन बनाएं कि इमरान खान ये क्यों कर रहा है। ये जो इनकलाब है ना इनका, इसका सिंपल फार्मूला मैं आपको आज बता देती हूँ। सिंपल इनकलाब का फार्मूला ये है कि इमरान खान को गोद ले लिया जाए और उसको NRO दे दिया जाए, फिर सब ठीक हो जाए, फिर सब कुछ ठीक होगा, कोई मसला नहीं। और इनकलाब सिर्फ इतना है कि उनको NRO चाहिए। जब भी काम करने लगते हैं तो भूंड डस लेते हैं। हमारी रियासत को काले भूंड लड़े हुए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है। PTI वालों के जहन में 9 मई जैसा एक और प्लान है। इनकलाब का सादा सा फार्मूला है। बानी PTI को गोद लिया जाए, उनको NRO दिया जाए। तब्दीली AC वाली जेल में बैठने से नहीं आएगी। तमाम इनकलाबियों से कहती हूँ, ड्रामेबाजी बंद करें। गवर्नर हाउस किसी साजिश का गढ़ नहीं होगा। कोई जो है वो ऐसी बात नहीं होगी और हम मरकज़ और सूबे के दरमियान जो है पुल का किरदार अदा करेंगे। मैं नहीं चाहता कि गवर्नर हाउस और सूबाई हुकूमत या वज़ीर आला के दरमियान इतनी टेंशन हो कि जिससे हमारे सूबे के अवाम जो है वो मुतासर हों। गवर्नर हाउस KP किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेगा। नहीं चाहता सूबाई हुकूमत और गवर्नर हाउस के दरमियान टेंशन हो। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू और कहा, विफाक के नुमाइंदे की हैसियत से सूबे का मुकदमा लड़ना मेरी जिम्मेदारी है। मिलकर सूबे की तरक्की के लिए इकदाम करेंगे। कोई किसी को किसी जगह जाने से रोक नहीं सकता। फैसल करीम की मसाइल हल करने के लिए मुज़ाकरात की भी दावत। बोले, अली अमीन गंडापुर को कोई मजबूरी है तो मैं आ जाता हूँ। सियासी जमातों को एक दूसरे के साथ बैठना होगा। मुजफ्फराबाद ATC में अहमद फरहाद केस की समाअत 3 जून तक मुलतवी। मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की दरख्वास्त दायर कर देरी। वकील ने स्लो पॉइजन दिए जाने का खदशा जाहिर कर दिया। अदालत ने तिबी मुआयने का हुक्म दे दिया। पेम्स अस्पताल की डॉक्टर्स की टीम अहमद फरहाद का मुआयना करेगी। सरकारी वकील ने जवाब के लिए अदालत से मोहलत तलब कर ली।
चंद घंटों का इंतजार होगी छक्के चौकों की बहार। अमेरिका में क्रिकेट की आलमी जंग छिड़ने को तैयार। T20 वर्ल्ड कप के आगाज में चंद घंटे बाकी। शायकीन का जोश और खरोश बढ़ने लगा, दिलों की धड़कनें तेज हो गई। मेगा इवेंट के मैचेस अमेरिका और वेस्ट इंडीज में शेड्यूल। पहले रोज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच मेजबान अमेरिका और कनाडा के दरमियान होगा। काली आंधी पापुआ न्यू गिनी से टकराएगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5:30 बजे शुरू होगा। ओपनिंग मैच डैलस के ग्रैंड परेरे क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप जीतने का मिशन कौमी टीम के लिए तराना जारी। तराना अली इस्मत, आरिफ लोहाद और निहाल नसीम ने गाया। उधर ग्रीन शर्ट्स के अमेरिका में ढेरे। पाकिस्तान का पहला टाकरा 6 जून को मेजबान अमेरिका से होगा। 9 जून को रिवायती हरीफ के साथ बड़ा मैच न्यूयॉर्क में शेड्यूल। अमेरिकी सफीर की वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, कप्तान बाबर आजम और टीम के लिए नेक ख्वाहिशात हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट के लिए बेइंतहा मोहब्बत और जुनून देखा। उम्मीद है मैचेस दिलचस्प होंगे। एंटी करप्शन सिंध में अजब करप्शन की गजब कहानी। चेयरमैन एंटी करप्शन सिंध को ओहदे से हटा दिया गया। पुलिस सर्विस ग्रेड 21 के अफसर के संगीन इल्जामात पर हज जुनेजो ने कहा, एंटी करप्शन सिंध में करप्शन का सिस्टम चल रहा है। बेनकाब करने पर ओहदे से हटाया गया। सूबाई वजीर मोहम्मद बख्श महर के नाम खत में सनसनीखेज इंकशाफात लिखा। सिस्टम एंटी करप्शन से माहाना 6 से 7 करोड़ रुपए रिश्वत लेता है। ईद से पहले मुझे बतौर चेयरमैन करप्शन का हिस्सा दिया गया। मैंने रकम वापस कर दी। रकम अस्पतालों, महकमा खुराक, महकमा तालीम वगैरह से भत्ते की मत में ली गई थी। एक प्राइवेट शख्स शहरिया डायरेक्टर की मिली भगत से करप्शन का सिस्टम चला रहा है। मुझे बदउनवानी के निज़ाम के लिए खतरे के तौर पर देखा गया। वजीर एंटी करप्शन को शिकायत का नोटिस लेना चाहिए था, मगर मेरा ट्रांसफर कर दिया गया। वजीर एंटी करप्शन के तर्जुमान ने कहा, फरहद जुनेजो के इल्जामात बेबुनियाद और मन घड़त हैं। तबादला करने पर इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। सूबाई वजीर को कोई खत मौसूल नहीं हुआ। मुल्क भर के जंगलात में आतिशबाजी के वाक़यात में इजाफा। कोटली आज़ाद कश्मीर के जंगलात में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। आग के बाइस 8 किलोमीटर तक जंगल जलकर खाक हो गया। वाइल्ड लाइफ को शदीद खतरात लाहक। जंगली जानवर धाड़ने लगे। आग के बाइस करीबी आबादी को भी खतरा, सांस लेने में दुश्वारी का सामना। उधर दी लोयर में 5 रोज़ बाद भी आग बुझाई ना जा सकी। मजीद इलाके भी लपेट में आ गए। मुख्तलिफ महकमों के एहलकार मौजूद। उधर अटक के काला चिट्टा जंगल में लगी आग पर काबू पा लिया गया। 2 हेलीकॉप्टर्स ने भी ऑपरेशन में हिस्सा लिया। मई से जुलाई तक का अरसा फायर जोन। दर्जा हरारत ज़्यादा होने पर छोटी सी चिंगारी से आग लग सकती है। PDM ने डाटा जारी कर दिया। बताया, मई में जंगलात में एसिड जदगी के 51 वाक़यात रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता माह जंगलात का 200 एकड़ रकबा मुतासिर हुआ। आग की बड़ी वजह इंसानी लापरवाही है और बेएहतियाती है। पंजाब के 1,44,000 एकड़ रकबे पर जंगलात मौजूद हैं। मुल्क में गर्मी ने कड़ाके निकाल दिए। मुख्तलिफ शहरों में सूरज आग बरसाने लगा। लाहौर में सूरज का मिजाज बरहम, पारा हाई से हाई। गर्म हवा शहरियों को सड़कों पर निकलने से रोकने लगी। शहरियों ने छतों और साए तले पनाह ले ली। ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ गया। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में भी शदीद गर्मी की लहर बरकरार। इंसदादे स्मगलिंग एक्ट 1977 में तरामीम की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट ने मामला पार्लियामेंट को भेज दिया। 7 सफ़ात के फैसले में जस्टिस शाहिद वहीद ने लिखा, इंसदादे स्मगलिंग एक्ट नकाइज से भरपूर। अपील का हक सिर्फ मुल्जिमान को दिया गया, रियासत को अपील का हक ही नहीं। इसका मतलब मुल्जिम को फ़ायदा देना है। फैसले की कॉपी लॉ एंड जस्टिस कमीशन सेक्रेटरी कानून को भेजने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की कॉपी अटॉर्नी जनरल को अरसाल कर दी। रावलपिंडी में सिविल जज की अदालत में हद तक अमेज रवैया का सख्त नोटिस। आला सरकारी अफसर कमरे अदालत से गिरफ्तार। 15 रोज़ कैद और 2,000 रुपये जुर्माने की सजा सुना दी गई। फेडरल मेंबर टेलीकॉम मोहम्मद उमर मलिक को अरियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। मोहम्मद उमर मलिक मुकदमे में मुद्दई के तौर पर पेश हुए।
वियतनाम के सफीर की अहलिया लापता हो गईं। इस्लामाबाद F81 में घर से बाहर गईं। खामन ने कॉल करके पुलिस को इत्तला दी। बताया अहलिया ब्यूटी पार्लर जाने का कहकर घर से निकली मगर वहां भी नहीं पहुंची। पुलिस के मुताबिक खातून पर्स और मोबाइल फोन घर पर ही छोड़ गईं। SP सिटी की सरबराही में टीम तलाश में मसरूफ अमल। 13 करोड़ आवाम को जवाब दे हूँ। पुलिस जराइम कंट्रोल करे, हकाइक से आंखें बंद नहीं की जा सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सूबे भर में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा। IG पंजाब की पुलिस की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने कहा पुलिस कुर्बानी दे रही मगर काली भेड़ें भी मौजूद हैं। पंजाब में किसी जगह पर नो गो एरिया बर्दाश्त नहीं। सूबे में क्राइम रेट को हर सूरत नीचे लाना होगा। अमरीकी सदर ने ग़ज़ा में जंगबंदी का नया मंसूबा पेश कर दिया। मुआहिदा 3 मराहिल पर मुश्तमिल साल्सों के जरिए हमास तक पहुँचा दिया गया। जंगबंदी का पहला मरहला 6 हफ्ते तवील होगा। पहले मरहले में ख़वातीन और बुजुर्ग इसराइली कैदियों को रिहा किया जाएगा। बदले में सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदी रिहा होंगे। अमरीकी मग़वी भी छोड़े जाएंगे। इसराइली फ़ौज ग़ज़ा के आबादी वाले इलाकों से निकल जाएगी। ग़ज़ा के शहरी घरों को लौट सकेंगे। रोज़ाना 600 इमदादी ट्रक दाखिल होंगे। दूसरे मरहले में इसराइली फ़ौज ग़ज़ा से मुकम्मल तौर पर इनखला करेगी। तीसरे मरहले में ग़ज़ा की तामीर नो के मंसूबे का आगाज़ किया जाएगा। बाइडन कहते हैं ये जंग ख़त्म करने का वक्त है, हम इस मौके को गंवा नहीं सकते। इसराइल के जंगी जराइम की फहरिस्त तवील, दुनिया खामोश। रफा समेत ग़ज़ा में इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी। रफा की सड़कों पर लड़ाई, दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली बमबारी में 18 बच्चों समेत 22 फ़लस्तीनी शहीद। दीरुल बलाह में 13 साला फ़लस्तीनी बच्चा ग़ज़ाई किल्लत और पानी की कमी से दम तोड़ गया। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी शुरू। मुख्तलिफ शहरों में मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गईं। वीकेंड पर शहरी मंडियों का रुख करने लगे। मनपसंद जानवर खरीदने के लिए बच्चा पार्टी भी पेश। व्यापारी विंडो शॉपिंग से तंग, खरीदार कीमतें सुनकर परेशान। भारत में हीट वेव जारी, 87 अफराद हलाक हो चुके। शिमाली, वस्ती और मशरकी रियासतें शदीद हीट वेव की लपेट में। गर्मी के बायस भारत के इंतखाबी अमले के 25 अफराद हलाक। नई दिल्ली में शदीद गर्मी के साथ लोगों को पानी की भी शदीद कमी का सामना।